ऐसी होकर भी मैं अपना बिजनेस चला रहा था, मैंने कुछ गलती की। क्यों? क्योंकि मैं चिंता करने लग गया। क्यों? क्योंकि पैसा पूरा नहीं था। क्यों? क्योंकि 200 एम्प्लॉई थे करीबन। तो मैंने कुछ मिस्टेक्स किया है चिंता में, क्योंकि मैंने सोचा कि परमेश्वर शायद परवाह ना करे कि बिजनेस चले कि ना चले। नहीं, हर एक काम में परमेश्वर शामिल है। जितना वो इतवार को आपके जीवन में शामिल है, वैसे ही मंडे को, ट्यूसडे को, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, हर दिन परमेश्वर आपके जीवन में शामिल है, आपका हर काम में। चाहे आप ड्यूटी पे हैं या घर में हैं या आप टीवी देख रहे हो या आप कुछ भी करो, परमेश्वर शामिल है। वो आपके जीवन में सहभागिता करना चाहता है। इसलिए ये लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो, क्या? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। इसका मतलब क्या है? वही है ना कि हर काम प्रभु के लिए है। इवन यदि हम ड्यूटी पे हैं, इवन यदि हम घर में हैं, इवन यदि हम रोटी बना रहे हैं, इवन यदि हम बिस्तर को ठीक कर रहे हैं, हर काम किस लिए है? परमेश्वर के लिए है। तो ये भ्रम में ना आइए कि ये जो है ये आत्मिक काम है, ये जो है ये शारीरिक काम है। ड्यूटी पे हैं तो वो इंसान के लिए है, और जब आराधना करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं। जब ड्यूटी पे हैं तब भी परमेश्वर के लिए, जब पत्नी के साथ है तब भी परमेश्वर के लिए, जब बच्चों के साथ है तब भी परमेश्वर के लिए, जब अपने रिश्तेदार के साथ है तब भी परमेश्वर के लिए, जब अपने पड़ोसी के साथ है तब भी परमेश्वर के लिए, जब आप टीवी देख रहे तब भी परमेश्वर के लिए। हर काम में परमेश्वर शामिल है। ये एक भ्रम है, एक झूठ है कि कुछ काम ये है, कुछ काम वो है। नहीं, हर काम हम करते हैं। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। आखिरी बात यह है, और मैं लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि अभी समाप्त करेंगे, बट मैं पैसा की बात ले आना चाहता हूँ एक और बार। पैसा जो है वो ऐसी चीज़ है जो जेब में सड़ जाता है। आई नो कि हम ऐसा सोचते नहीं, बट वो सच है। जैसा आप मार्केट में जाइए, आप कुछ मछली ले लो खाने के लिए या चिकन ले लो खाने के लिए, और यदि आप छोड़ो 2-3 दिन के लिए, वो सड़ जाएगा, आप नहीं खा पाएंगे। कोई खाएगा मछली जो 3 दिन की मछली है? कोई नहीं खाएगा ना, सड़ जाता है। पैसा वैसे ही है, सड़ जाता है। जो भी हमारे पास परमेश्वर देते हैं, हमने इनसे पूछना है कि कैसे इस्तेमाल करना। और सबसे पहली बात है कि जो दसवांश है, इससे पहले कि हम किसी और काम में लग जाते हैं, खर्चने लग जाते हैं, परमेश्वर का हिस्सा निकाल कर हम इनको दे। परमेश्वर क्या कहता है कि जांचो मुझे। पढ़ा कभी वो मलाकी पुस्तक में? जांचो मुझे कि मैं स्वर्ग की पूरा बेदारी, स्वर्ग की सारे चप्पर फाड़ के दूंगा, लेकिन आप मुझसे चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? कि आप मेरे दसवांश को नहीं ले आते हैं मेरे भवन में। यदि आप पैसा को परमेश्वर को, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है, 10वां हिस्सा भी, और जो 90% जो रह गया वो भी परमेश्वर का है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है? बच्चों के लिए, घर की चलाने के लिए, बचाने के लिए, जो भी है, परमेश्वर से पूछिए और परमेश्वर आपको आशीष देंगे।
प्रभु यीशु ने कहा कि चिंता मत करो। परमेश्वर चिड़ियों को संभालता है, मैदान के घास को भी संभालता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर है, वो दूर नहीं है, वो यही है, वो शामिल है हमारे जीवन में। और यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, तो हम जानते हैं कि वो हमारा परवाह करता है, वो हमारा देखभाल करता है। चिंता की ज़रूरत नहीं है, डर की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा देखेगा। तो ढीले मत हो, याद बांध कर परमेश्वर के लिए तकलीफ करो, क्रूस उठाओ, अपने आप को इनकार करो, परमेश्वर पे भरोसा करो, नहीं तो आत्म धोखा हो जाएगा, एक झूठा जीवन हो जाएगा। और एक दिन परमेश्वर आएगा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा जान तुझसे लिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि कितने बार बेवकूफ़ बना। मैं बहुत बार बेवकूफ़ बना प्रभु जी। कई लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, और बहुत बार प्रभु जी मैंने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, धोखा खाया प्रभु, आत्म धोखा, मूर्ख बना, भ्रम में आया, झूठ पे विश्वास किया, आपने आप पे भरोसा रखा जब मैं भरोसेमंद नहीं हूँ। सो प्रभु यीशु, जैसा याकूब के पहले अध्याय में लिखा है, हमें बुद्धि दे। आज प्रभु जी हमें हर एक जन को बुद्धि दे। हम मूर्ख नहीं रहना चाहते हैं, हम धोखा नहीं खाना चाहते हैं। जो हम बोएंगे प्रभु जी, हम अनंत जीवन की फसल काटना चाहते हैं प्रभु जी। हम वो इनाम लेना चाहते हैं जो तू देना चाहता है प्रभु जी हमें। उस दिन जब तू कहेगा हमें कि आओ विश्वास योग नौकर, आओ विश्वास योग नौकर। प्रभु जी, हमारा पैसा तेरा है, हमारा जीवन तेरा है प्रभु जी। हम इकट्ठे होंगे प्रभु विश्वासी होकर भी, ताकि हम विशेष करके अपने विश्वासी भाइयों बहनों को प्रभु तेरा प्यार और भलाई बांध सकें। प्रभु जी, हम जानते हैं कि पैसा सड़ जाता है प्रभु, वो जेब में सड़ता है प्रभु, जब तक हम तुझे नहीं देते, जब तक हमारा सारे पैसा तेरा नहीं है। हमें दिखा दो प्रभु कैसा पैसा इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु, चिंता और डर और निराशा प्रभु जी को दूर करो, क्योंकि प्रभु जब तू साथ है तो कौन हमारा सामने कर सकता है। जब तू साथ है प्रभु जी, क्या काम मुश्किल है। जब तू साथ है प्रभु जी, हर एक इवन दुख में प्रभु शांति होती है। जब तू साथ है, कौन सा तूफान हमें विनाश कर सकता है, कौन सा हवा चल सकता है जो हमें उड़ा सकता है, कौन सा बारिश हमें भीग सकता है और हमारे सारे काम खराब कर सकता है। नहीं प्रभु जी, जब तू साथ है, जब हम तेरे चट्टान पे अपना जीवन बनाते हैं प्रभु जी, तेरे विश्वास योग वचन पे अपना जीवन बनाते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी हमारा घर, हमारा जीवन स्थिर रहेगा। हम मूर्ख नहीं बनेंगे, बल्कि हम बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि प्रभु जी तू हमें बुद्धिमान बनाएगा। सो प्रभु जी, आज ये बदलाव लाओ प्रभु जी हम में, कि ये चिंता, डर, अविश्वास, झूठ, पाप को छोटा समझना, ये सब दूर हो जाएगा। पैसों को बड़ा समझना, ये सब दूर हो जाएगा। ढीले होना, इनकन्वीनियंस ना लेना, ये सब दूर हो जाएगा। नहीं, हम अपने आप को इनकार करके क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलेंगे। हम अपने विशेष कर भाई बहनों को प्रभु प्यार देंगे, क्योंकि प्रभु जी तू हमें कहता है और तेरा वचन सच है।
और तू सच्चा है प्रभु। ये विनती हम करते प्रभु यीशु तेरे नाम से, आमीन। थैंक यू ब्रदर स्कॉट एक परमेश्वर के वचन को हमारे संग बांटने के लिए। और सचमुच में कितनों ने आशीष पाई? सबने आशीष पाई है, हालेलुया। और जब हम आशीष पाई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैंने सुना है, मैंने दोनों कान इस्तेमाल किए हैं, एक सुनने के लिए दूसरा निकालने के लिए नहीं, दोनों से सुन करके दिल में बैठा करके, है ना, गहराई में डाल करके उसको फल लेकर के आना है, फलवंत होना है। कल भी अनीता बहन ने फलवंत होने की बात कही थी, हम उसमें और उसका वचन हमें बना रहे, वो फलवंत होना है, वो फल लाना है। जो यहाँ पर हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग आज हैं जो यहाँ पर आए हैं। सॉरी अभी मैं बताना चाहूँ क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं, वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। वॉशरूम जो है यहाँ से पीछे जा कर के बैक साइड में बना है, यहाँ का कोई वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जो वचन की आशीष हमने पाई है उसके द्वारा हमें अपने जीवन में अप्लाई करना, लागू करना है। इससे पहले कि हम अपने प्रभु भोज की तैयारी में जाएं, हम अपने ऑफरिंग्स को लें और ऑफरिंग्स के लिए प्रार्थना करें। और हमारे बीच में बहन इंदू हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज हमारे साथ संगति करने के लिए यहाँ पर बहुत दूर से आई हैं, है ना। भाई स्कॉट भी आज संदेश देने के लिए भी बहुत दूर से आए हैं, वो भी बहुत दूर से आए हैं, और बहन भी दूर से आई है, उनकी दिल्ली से ही आई है। ओके, आइए हम उनके साथ एक गीत सुनेंगे और अपनी भेंट प्रभु की हज़ूरी में लाएंगे। इस बीच जो ऑनलाइन है वो हमें सुन रहे हैं, शामिल हैं। आप प्रभु भोज की तैयारी करें, आज रविवार, पहला रविवार है, हम अपने प्रभु भोज की तैयारी करें ताकि हम उसमें शामिल हो सकें। और हर एक वो व्यक्ति प्रभु भोज के लिए शामिल हो सकता है जो अभी मैं आपके साथ अनाउंस करूँगा इस बात के लिए। बहन के साथ प्रार्थना में जाएंगे, जो भी दशवांश है, जो भी भेंट है, प्रभु की हज़ूरी में लेकर के आएँ, प्रार्थना के साथ लेकर के आएँ और रखें। जो ऑनलाइन है आप अपने भी भेंट को प्रभु में लेकर के प्रार्थना करें और उसके ऊपर ब्लेसिंग्स प्रभु देंगे, निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और जो भी आप बो रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आप अपनी कलीसिया में जो लिविंग होप फेलोशिप में है वो लिविंग होप में पहुंचाएं अपनी भेंटों को, या ऑनलाइन डिपॉजिट करें। अदरवाइज जो दूसरे कलीसिया के हैं वो अपनी अपनी कलीसिया में अपनी भेंट और दशवांश को पहुँचाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक भजन गाएंगे। बंदा परवर, बंदा परवर, बंदा परवर, मेरे हर गम